अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ अपनी आई लैशेज़ को अप्लाई करने का मेथड शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी आई लैशेज़ को अप्लाई करती हूँ, किस तरीके से अपनी आई लैशेज़ को रिमूव करती हूँ और किस तरीके से हम लोअर लैश लाइन पे अब आई लैशेज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने की तरफ। तो जो लैशेज़ मैंने अप्लाई करनी है, मुझे अब याद आया कि वो लैशेज़ मैंने ऑलरेडी तमाम अपनी लैशेज़ को मैंने सेट करके कटिंग करके फिर मैंने रखा हुआ है, ताकि मुझे वीडियो बनाते वक्त या इन्हें अप्लाई करते वक्त एकदम से कोई मुश्किल ना हो। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग करके तमाम की तमाम आई लैशेज़ को इसके अंदर रखा हुआ है साइड पे, ताकि जो हमारी लोअर लैश लाइन है उन पे अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हमें अप्लाई कर सकते हैं। कि मेरे पास ये इस बॉक्स में मैंने कटिंग करके तमाम ये जो लैशेज़ हैं उनको रखा हुआ है, ताकि ये लोअर लैश लाइन पे कभी अप्लाई करने का मौका मिले तो हम इस पे अप्लाई कर दें। मैं आपको फिर भी एक दो अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हम ये जो एक्स्ट्रा लैशेज़ हैं उनको अपनी लोअर लैश लाइन पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आज ये भी हम इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं फिर भी वैसे एक मेरे पास लैशेज़ पड़ी है, खैर ये मैं अप्लाई नहीं करूँगी, इसमें मैं आपको कटिंग करने का तरीका ज़रूर बता देती हूँ कि मैं अपनी आई लैशेज़ को किस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो इस वाली लैश पे हम कटिंग करने का मेथड देख लेते हैं और दूसरी पे हम अप्लाई करने का मेथड देख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको कटिंग करते हैं। अप्लाई हमने ये करनी है और मेथड जो कटिंग का है वो मैं आपके साथ इस पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हमने इस तरीके से लैशेज़ को लेना है, ठीक है ना। हमने इसको कभी भी जो इनर पार्ट है उसकी तरफ से हमने इसको नहीं खींचना, हमने इसे हमेशा जब भी उतारना है इस तरीके से जो आउटर पार्ट है उसकी तरफ से हमने इसको इस तरीके से रिमूव करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फर्स्ट पे तो हमने इसका जो इनर कॉर्नर की तरफ है तो हमने ये इनर पार्ट को इस तरीके से बिल्कुल साथ से रख के कट कर देना, ठीक है ना। ये हमारा इनर पार्ट हो गया कट, सही है। इनर पार्ट कट करने के बाद हमने जी आई लैशेज़ को इस तरीके से अपने इनर कॉर्नर पे रखते हुए फिंगर की हेल्प से दबाते हुए हमने ये चेक करना है कि ये आई लैशेज़ हमारे आई लैशेज़ से रियल आई लैशेज़ से कितनी बड़ी है। और हमने जी चेक करने के बाद जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे उनको कट कर देना है। तो ये दो जो हेयर हैं वो एक्स्ट्रा है, इनको हम कट कर देंगे। इस तरीके से अपनी आई लैशेज़ का एग्जैक्ट साइज़ हमें पता चल गया है। वाइट कलर की जो ट्रांसपेरेंट ग्लू आती है वो आपने लेनी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ऐसे ग्लू ले लेनी है। तो आपने जी अपनी ग्लू को फेक लैशेज़ पे अप्लाई करना है, इनर और आउटर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है। उसके बाद जी आपने अपने आइज़ पे अपर लैश लाइन के पास ऐसे इसे अप्लाई करना है जैसा कि हम आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं। और आईलाइनर तो सभी को अप्लाई करना आता है, तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद जी आपने मस्कारा अप्लाई कर लेना है। अगर आप पहले मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद जी हमने अपनी आई लैशेज़ जो ग्लू हमने अप्लाई की थी उसको चेक करना है कि वो ड्राई हुई है या नहीं। तो जब तक ये बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि जैसे बिल्कुल लगी नहीं है, उसके बाद जी आपने अपनी फेक जो आई लैशेज़ है उसको इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तब तक हम वेट करेंगे। और उसके बाद जी दूसरी जो आई लैशेज़ है उस पर भी हम ग्लू अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आपने करना ये है कि जो एक साइड है वो मैं अपनी टेक्निक से लगाऊंगी जो कि मैं अप्लाई करती हूँ, दूसरी पे ऐसे ही अप्लाई करेंगे। सिर्फ आई लैशेज़ पे ही हम ग्लू लगाएंगे, आइज़ के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या हमें डिफरेंस मिलता है और क्या हमें ये दोनों यानी कि मेथड रिज़ल्ट देते हैं। एक तरफ जो मुझे पसंद है वो हम अप्लाई करेंगे, एक तरफ वो कि जो कॉमन यानी कि लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही अपनी आइज़ पे अप्लाई करेंगे। इस पे जी इसको अप्लाई करने से पहले हम अपनी आइज़ पे ग्लू नहीं लगाएंगे, आई लैशेज़ ग्लू नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिज़ल्ट फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा बेस्ट रिज़ल्ट देती है हमें, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही होता है कि जब भी हमने शादी पे जाना होता है या कहीं पे भी जाना होता है, हमारा मसला ये होता है कि हम आई लैशेज़ किससे लगवाएं। फुल मेकअप हम कर लेते हैं लेकिन आई लैशेज़ के बारे हम पाउडरों के चक्कर लगा रहे होते हैं, और जहां हमें यानी कि 10 मिनट में तैयार होना होता है वहां पे हमारे 15 से 20 मिनट और मज़ीद ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बेस्ट वे, अगर हम घर पे ही आई लैशेज़ को इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो बेस्ट हमें रिज़ल्ट देती है ये, ठीक है। उसके बाद जी आपने इनर पार्ट की तरफ से अप्लाई करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आउटर पार्ट अगर बाहर भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी हमें आई लैशेज़ इरिटेट करती है तो वो इनर पार्ट की तरफ से ही इरिटेट करती है, आउटर पार्ट की तरफ से इतनी ज़्यादा इरिटेट नहीं करती। तो इस तरीके से हमने जी इस तरीके से दबाते जाना है और अपनी आई लैशेज़ को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जी पहले मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसको रिमूव करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि इस कदर ये अच्छे से लगी है कि इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी मेरी जो आई लैशेज़ है वो अप्लाई हो चुकी है।
अब जी दूसरी तरफ भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और रिज़ल्ट भी चेक करवाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारी जो आईलैशेज़ है वो बिल्कुल लग चुकी है, और जो वाइट आपको नज़र आ रही है ग्लू, वो भी थोड़ी देर बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लू है, ब्लैक नहीं है। इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर ये इधर उधर लग भी जाए ना तो ये खुद ब खुद ही गायब हो जाती है। इसका इशू नहीं होता कि हाय हमारे मेकअप में थोड़ा सा मैस हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये आई लैशेज़ अप्लाई कर ली और बिल्कुल नेचुरल लग रही है। ठीक है, अब हमने जी कोई भी कॉम ले लेना है जिससे हम अपनी आईलैशेज़ को कॉम कर सके। तो मैंने ये कॉम ले लिया है और उसकी हेल्प से जी अपनी फेक आईलैशेज़ और रियल आईलैशेज़ को दोनों को मैं कॉम कर रही हूँ, ताकि वो एक साथ मर्ज हो जाए, एक साथ मिल जाए और इस तरह लुक आए कि जैसे बिल्कुल रियल आईलैशेज़ हैं जी। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि हमें यानी कि कहीं से भी ये नहीं उतर रही, कहीं से ये रिमूव नहीं हो रही, बिल्कुल हमारी स्किन के साथ ये चिपक चुकी है। उसके बाद जी हमने एक ट्यूब लेनी है, उस पर जी हमने मिसलर वाटर लेना है और उसकी हेल्प से हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने स्टिक पे मिसलर वाटर ले लिया है और इसकी हेल्प से जी अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट आपने अपनी लैश के ऊपर इस तरीके से इस ट्यूब को रब करना है और आपने जी इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर बाद ही इसको रिमूव किया तो ये जल्दी नहीं उतर रही थी। तो आप सोचिए अगर घंटे 2 घंटे बाद इसे रिमूव करेंगे तो क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा। सेम इसी मेथड से मैंने अपनी आईलैशेज़ वापस से अप्लाई कर ली है और अब दूसरी तरफ भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मैंने आउटर पार्ट की तरफ से इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया है। ठीक है, इनर पार्ट की तरफ से नहीं किया। अभी आप चेक करिएगा तो हमारी इनर पार्ट की तरफ से ये आईलैशेज़ अप्लाई नहीं होगी जल्दी, ये इसी तरह रहेगी जैसे, यानी कि अप्लाई हो ही नहीं रही। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमें प्रॉब्लम होती है आईलैशेज़ को अप्लाई करने में कि हमारी इनर कॉर्नर की तरफ से हमेशा रिमूव हो जाती है। तो ये यही वजह होती है कि हम पहले आईलैशेज़ अगर ग्लू लगा लें तो उससे हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है इसकी निस्बत के अगर हम बाद में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आईलैशेज़ पे सिर्फ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी ये एक तरफ से उठी नज़र आ रही होगी, जबकि जो दूसरी आइज़ है जिस पे मैंने अपने पहले मेथड से अप्लाई किया लैशेज़, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि नेचुरल हमारी आईलैशेज़ अप्लाई होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इनर कॉर्नर से ये बहुत ज़्यादा रिमूव हो रही है, अभी भी उठी फील हो रही है। अब जी मैं आपको लोअर लैश लाइन पे अपनी आईलैशेज़ अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। उसके लिए जी हमने वही ट्रांसपेरेंट ग्लू लेनी है, आईलैशेज़ ग्लू। ये मारिया ब्यूटी की आईलैशेज़ ग्लू है और आपने इस तरीके से ट्यूज़र की हेल्प से आपने जी आईलैशेज़ के चंद एक फेक आईलैशेज़ के चंद एक हेयर लेने हैं और उसको इस तरीके से जहाँ पे आपने लैश ग्लू अप्लाई की हो वहाँ पे आपने बस आराम से स्टिक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली अप्लाई हो रही है। अगर तो आप ये आम रूटीन के फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप कोई ड्रामेटिक लुक या फिर हॉलीवुड लुक के लिए अप्लाई करते हैं तो ये मेथड बहुत ही बेस्ट है। तो दूसरी साइड पे भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। उसके लिए मैं बहुत ही लाइट वाली आईलैशेज़ लूँगी और उसके सिर्फ 2 से 3 हेयर सिर्फ अपनी आईलैश को थिक दिखाने के लिए मैं अप्लाई करूँगी। एक तरफ मैंने आपको हैवी आईलैशेज़ के जो हेयर हैं वो अप्लाई करके दिखाए हैं और एक तरफ थोड़े से लाइट। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आइज़ में डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि है लाइफ विद नाज। तो आपने मेरे सेकंड चैनल पे ज़रूर जाना है, उस पर मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।